Hello everyone. In this tutorial, we will talk about female reproductive system. पिछले वीडियो में आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखा होगा और आई होप कि आप लोगों को वो क्लियर हो। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये a pair of ovaries along with a pair of oviducts. Oviducts मतलब ट्यूब्स, जैसे कि कुछ ट्यूब्स या कुछ डक्ट्स हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी देखी थी। यूटेरस, सर्विक्स, वजाइना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इन सब से मिलके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। और ये जो सिस्टम है ये भी पेल्विक रीजन में पाया जाता है। जैसा कि हमने मेल्स में देखा था, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी पेल्विक रीजन में पाया जाता है। सेम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पेल्विक रीजन में ही पाया जाता है। Female reproductive system, along with the pair of mammary glands, are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये मेमोरी ग्लैंड्स के साथ साथ कुछ प्रोसेसेस में हेल्प करता है या स्ट्रक्चरली और फंक्शनली कुछ प्रोसेसेस को सपोर्ट करता है, जैसे कि ओव्यूलेशन को। ओव्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ synthesis of ovule or formation of ovule, fertilization, fusion of gametes, pregnancy, birth and child care। मतलब इन सारी प्रोसेसेस को फंक्शनली और स्ट्रक्चरली सपोर्ट करते हैं मेमोरी ग्लैंड्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वहीं ओवरीज जो है इनको हम प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं, और जो ओवरीज है यह है साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ओवम और द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ओवम। ओवरीज में फीमेल गैमीट या ओवम प्रोड्यूस होते हैं और कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि ओवेरियन हार्मोन्स। इनके बारे में हम आगे देखेंगे। जो ओवरीज है ये एब्डोमेन में या लोअर एब्डोमेन में दोनों साइड प्रेजेंट होती है। एक एक ओवरी दोनों साइड होती है। ओवरी की जो लेंथ है ये लगभग 2 to 4 सेंटीमीटर होती है, और ओवरी जो है ये पेल्विक वॉल और यूटेरस दोनों से कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। इसके बाद जो ये जो यूटेराइन वॉल है, ये यूटेराइन वॉल 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। आउटर लेयर को हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। ये जो आउटर लेयर है ये पेरीमेट्रियम है। वहीं ये जो मिडिल लेयर है इसको हम कहेंगे मायोमेट्रियम, और जो एकदम इनर लेयर है ये होती है एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो 3 तरह की लेयर से ये बना हुआ है। आउटर वन इज पेरीमेट्रियम, मिडिल वन इज मायोमेट्रियम एंड द इनर वन इज एंडोमेट्रियम। आगे, the endometrium undergoes cyclical changes during menstrual cycle, while the myometrium exhibit strong contraction during the delivery of the baby। मतलब जो एंडोमेट्रियम है इसमें साइक्लिकल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। साइक्लिकल चेंजेस का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम अलोंग विद ओवम ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर है ये भी रप्चर होकर रिलीज होती है। मतलब ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवम तो रिलीज होती है एवरी मंथ। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल हर एक ओवम रिलीज होता है, और उस ओवम के साथ साथ ये जो एंडोमेट्रियम है ये भी रप्चर होकर रिलीज होती है। तो उस ओवम के साथ हमें ब्लड के ट्रेसेस भी देखने को मिलते हैं। ठीक। और जो मायोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम मतलब मिडिल लेयर में स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन होता है। उस कंट्रैक्शन के कारण इंजेक्शन हो पाता है या डिलीवरी हो पाती है। देन वी विल टॉक अबाउट एक्सटर्नल जेनिटेलिया। Then the female external genitalia, it includes mons pubis, labia majora और labia minora, hymen and clitoris। तो इन सारी चीजों से फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया बना होता है। mons pubis, that is a cushion of fatty tissue covered by a skin and pubic hairs। तो सबसे पहले हम बात करेंगे mons pubis की। mons pubis फैटी टिश्यू होता है, या हम देखें यहाँ पे मॉन्स प्यूबिस जो है एक फैटी टिश्यू का कुशन जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये स्किन और प्यूबिक हेयर से कवर्ड होता है, दैट रीजन हम कह सकते हैं। देन लेबिया मेजरा। लेबिया मेजरा आर फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यूज विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस। ये मॉन्स प्यूबिस के नीचे से ये जो रीजन है फ्लैशी फोल्ड जो दिख रहा है, ये जो रीजन है ये रीजन होता है लेबिया मेजरा।
ठीक। देन लेबिया मेजरा जो है ये फ्लैशी फोल्ड्स हैं ऑफ टिश्यू, ये मॉन्स प्यूबिस के नीचे से स्टार्ट होते हैं और ये वजाइनल ओपनिंग तक कवर करके रखते हैं। मतलब ये वजाइनल ओपनिंग तक कवर करके रखते हैं। ये जो पूरा रीजन है, ये जो फ्लैशी फोल्ड्स जो दिख रहे हैं, ये रीजन ये पूरा है लेबिया मेजरा। देन labia minora are the folds, the labia minora are pair folds of tissue under labia majora। तो लेबिया मेजरा के अंदर ये जो फोल्ड्स दिख रहे हैं दैट आर लेबिया माइनरा, ठीक है। ये लेबिया मेजरा के अंदर होते हैं। देन द ओपनिंग ऑफ वजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। मतलब ये जो वजाइनल ओपनिंग होती है, जहां लिखा हुआ है वजाइनल ओरिफिस, इस वजाइनल ओपनिंग के ऊपर एक थिन लेयर का एक कवर होता है जिसे हम कहते हैं हाइमन। देन द क्लिटोरिस is a tiny finger-like structure which lies at the upper junction of the two labia minora above the urethral opening। मतलब ये जो जंक्शन दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा, ये जो जंक्शन है ये है क्लिटोरिस। ये जंक्शन पे प्रेजेंट होता है लेबिया माइनरा की। मतलब जहां पे ये लेबिया माइनरा यहाँ पे कंबाइन होती है, ये जो जंक्शन है लेबिया माइनरा का, यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये रीजन, ये होता है क्लिटोरिस। देन हाइमन जो है, जो वजाइनल ओरिफिस या वजाइनल ओपनिंग पे थिन लेयर प्रेजेंट होती है, ये हाइमन पहले कॉइटस या पहले इंटरकोर्स के टाइम टॉर्न हो जाता है या रप्चर हो जाता है। However, it can also be broken by a sudden fall or jolt, insertion of a vaginal temple, a tampon, active participation in some sports like horseback riding, cycling, etc. In some women, the hymen persists even after coitus। कुछ वुमेन में जो हाइमन है ये coitus के बाद भी persist करता है। In fact, the presence or absence of hymen is not reliable indicator of virginity or sexual experience। मतलब ये जो हाइमन है कई बार कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी के कारण भी रप्चर हो जाता है और मोस्टली ये फर्स्ट कॉइटस या फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान रप्चर होता है। ये है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। आगे हम देखेंगे मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। अब फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। तो जैसा कि हमने देखा मेमोरी ग्लैंड जो है ये सारे मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक है, वही फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड जो है ये सारी फीमेल मैमल्स का कैरेक्टर है। तो जो यहाँ पे आगे देखते हैं, memory glands are paired structures breast that contain glandular tissue and variable amount of fat। जो मेमोरी ग्लैंड जो है ये पेयर में पाए जाते हैं, जिनको हम ब्रेस्ट कहते हैं, और इनमें ग्लैंडुलर टिश्यू पाए जाते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू ये जो प्रेजेंट है यहाँ पे टिश्यूज, ये ग्लैंडुलर टिश्यूज है, ये है ग्लैंडुलर टिश्यूज। और कुछ अमाउंट में फैट भी प्रेजेंट होता है। तो ये जो हमें कॉर्नर्स पे जो दिख रहा है ये कुछ फैट का अमाउंट है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, ये अमाउंट वेरी करता है परसेंट टू परसेंट। Then the glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes, containing clusters of cells called alveoli। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है इसको हम लगभग 15 से 20 लोब्स में डिवाइड करते हैं। ये कुछ लोब्स हैं, एक लोब ये रही, एक लोब ये रही, एक लोब ये रही, तो ये काफी सारी लोब्स हैं। तो हम ग्लैंडुलर टिश्यू को 15 से 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइड करते हैं और हर एक लोब में क्लस्टर ऑफ सेल्स पाया जाता है। ये जो दिख रहे हैं बहुत सारे क्लस्टर ऑफ सेल्स, ये जो है ये क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है हर एक लोब पे। इन क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम कहते हैं एल्वियोलाई। हाँ, कुछ एल्वियोलाई लंग्स में भी प्रेजेंट है, कुछ एल्वियोलाई यहाँ पे भी है। दोनों एल्वियोलाई का फंक्शन अलग अलग है। वहां पे एक्सचेंज ऑफ एयर होता है और यहाँ पे इन एल्वियोलाई में मिल्क स्टोर होता है, हम देखेंगे आगे, ठीक है। द सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सीक्रेट मिल्क। एल्वियोलाई के सेल्स जो है ये मिल्क सीक्रेट करते हैं, मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, और विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज ऑफ ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई। और वही मिल्क इस एल्वियोलाई की कैविटी या इस एल्वियोलाई के स्पेस या ल्यूमेन में स्टोर भी होता है। ठीक, एक बार और देखते हैं। मेमोरी ग्लैंड पेयर्ड स्ट्रक्चर है जिनको हम ब्रेस्ट कहते हैं, जिनमें ग्लैंडुलर टिश्यू पाया जाता है और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट पाया जाता है। वेरिएबल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये परसेंट टू परसेंट वेरी करता है, कुछ में कम फैट होता है, कुछ में ज्यादा फैट होता है। जो ग्लैंडुलर टिश्यू है हर एक ब्रेस्ट का, इसको हम 15 से 20, मतलब सपोज जो ग्लैंडुलर टिश्यू है इसको हम 15 से 20 लोब्स में डिवाइड करते हैं। हर एक लोब पे कुछ सेल्स पाए जाते हैं जिनको हम कह रहे हैं एल्वियोलाई। ये जो एल्वियोलाई है
ये मिल्क सीक्रेट करते हैं और इनकी कैविटीज में मिल्क स्टोर होता है। देन द एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स। अब ये जो एल्वियोलाई है ये इन ट्यूब्स में ओपन होता है। ये जो ट्यूब्स दिख रही हैं दे आर मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ये इन ट्यूब्स में ओपन होता है। अब ये जो ट्यूब है ये ज्वाइन करते हैं कॉमन पैसेज पे। हाँ, ये सारी ट्यूब्स हैं, ये ओपन होते हैं कॉमन पैसेज पे जिसको हम कहते हैं मेमोरी डक्ट। अब बहुत सारी मेमोरी डक्ट जो है ये कंबाइन होकर बनाती है एम्प्यूला। ये जो जंक्शन दिख रहा है मैं इसे पहले रफ कर देता हूं, देखते हैं। तो यहां पे देखते हैं जो एल्वियोलाई है डायरेक्टली, सपोज एक बलून लाइक स्ट्रक्चर जो है ये डायरेक्टली एक ट्यूब से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये जो ट्यूब है इसको हम कह रहे हैं मेमोरी ट्यूब्यूल। अब ये बहुत सारी एल्वियोलाई से आके ये सारी ट्यूब एक कॉमन पैसेज में ओपन होती है, उस कॉमन पैसेज को हम बोलेंगे मेमोरी डक्ट। अब बहुत सारी जो मेमोरी डक्ट हैं ये फिर एक कॉमन पैसेज में ओपन होंगी। ये बहुत सारी मेमोरी डक्ट आके ये सब एक कॉमन पैसेज में ओपन होंगी, इसको हम कहेंगे एम्पुला। तो ये जो दिख रहा है ये है एम्पुला, इसके ऊपर ये जो पतली पतली ट्यूब्स दिख रही हैं ये है मेमोरी डक्ट, और हर एक एल्वियोलाई से जो ट्यूब आके ओपन होगी ये होगी मेमोरी ट्यूब्यूल, ठीक है। देन एम्पुला जो है ये कनेक्ट होता है लेक्टिफेरस डक्ट से। लेक्टिफेरस डक्ट जो है वो ये है यहाँ पे जो प्रेजेंट है निप्पल के पास। तो ये जो लेक्टिफेरस डक्ट हैं इनके थ्रू मिल्क सक आउट किया जाता है, मतलब इनके थ्रू ही बेबी जो है वो मिल्क सक आउट करता है और अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। तो ये सारी चीजें, मतलब सबसे पहले क्या है एल्वियोलाई, ठीक है मैं ऐसे बना देता हूं। एल्वियोलाई में एक जो छोटी सी ट्यूब है दैट इज मेमोरी ट्यूब्यूल। ये मेमोरी ट्यूब्यूल जो है ये बहुत सारी मेमोरी ट्यूब्यूल ज्वाइन होके एक बड़ी ट्यूब बना रहे हैं जो है मेमोरी डक्ट। बहुत सारी मेमोरी डक्ट कंबाइन होके ये एक बहुत, जैसे सपोज एक ये मेमोरी डक्ट है, एक ये है, तो ये सारी मेमोरी डक्ट कंबाइन होके एक कॉमन पैसेज बना रहे हैं दैट इज एम्पुला, ठीक है। और एम्पुला जो है ये कनेक्ट होते हैं लेक्टिफेरस डक्ट से जो कि निप्पल के पास प्रेजेंट होता है। लेक्टिफेरस डक्ट के थ्रू मिल्क सक आउट किया जाता है। तो आई होप क्लियर होगा ये। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में देखेंगे।